हैं, आउटरमोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड। यहाँ पे मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगी कि वाई द प्लस चार्ज और माइनस चार्ज कम्स ओवर इट। तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11 हुआ, तो इसमें 11 ही प्रोटॉन हुए एंड 11 ही इलेक्ट्रॉन हुए। द मोमेंट इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, तो अब इसके पास 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव, तो 10 ने 10 को कैंसिल कर दिया, एक जो प्रोटॉन बचा बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज आया। इन द सिमिलर वे क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, न्यूट्रल हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नाउ इट विल बी 18 इलेक्ट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन एक्सीड कर गए, हेंस इट इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आपने क्लास 9th में किया हुआ है। जस्ट यहाँ पे एक रिकैप दिया आपको, वाई द पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज अराइज ऑन एन एटम। सो दिस वन इज अ कैटायन, this one is anion. Now because of this positive and negative charge they have a force of attraction which binds it. ठीक है, तो अगर हम लुईस डॉट सिंबल या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो Na के केस में जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हम उतना डॉट लगा देंगे, Na डॉट। सिमिलरली Cl के केस में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसे यहाँ पे डॉट या क्रॉस किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दीज आर द 7। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसफर शो करने के लिए। अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो वी कैन से Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इट अराइजेस, इट कैरीज द पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो नाउ इट इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट each other and this force of attraction is known as electrostatic force of attraction, which is formed in between the both, and we can say this bond which is formed between Na and Cl is known as ionic bond, and this compound is known as the ionic compound, ionic or electrovalent. So again if we repeat, sodium loses 1 electron, chlorine gain that electron and form chloride ion. Now this transfer of electron, due to which the electrostatic force of attraction arises, leads to formation of ionic bond. So if we have to